मसीह में आपकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए तो खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम थोड़ा सा सीखेंगे। इससे पहले कि हम सीखें, मैं आप सबके लिए बरकत चाहती हूँ खुदावंद यीशु के नाम से। अगर आपके घर में कोई बीमारी है, दुख है, तकलीफ़ है, कोई जादू टूना है, कोई बदरुआ का साया, तो यीशु मसीह नासी के नाम से हम उसको रद्द करते हैं, क्योंकि हमें खुदा ने कहा कि इन सांप और बिच्छुओं को कुछ लो आपके लिए। और आप जो हमारे साथ इस चैनल पर बने हुए हैं, आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए, कारोबार के लिए बरकत पर बरकत चाहते। इब्राहिम, इसहाक और याकूब की सारी बरकतें आपके लिए। हालेलुया। तो आइए जो खुदा के ज़िंदा कलाम से हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 बाब उसकी 11 आयत से हम पढ़ेंगे। लिखा है, मसीह के वसीला से खुदा के साथ मेल मिलाप। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। जब हम मसीह को देखते हैं, जो हमारे बल्कि आपके गुनाहों के लिए आपके गुनाहों की खातिर मर गया, दफन हुआ और तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, वो जिंदा है। उसकी कब्र खाली है। उसने मौत पर फतेह पाई। उसने कहा, ए मौत तेरा डंक कहाँ है। वो मसीहा बचाने वाला, वो आपसे प्यार करता है। और ना सिर्फ मसीहों के लिए बल्कि आपके लिए कुर्बानी हो चुकी है। अगर आप उस पर ईमान रखते हैं, खुदा के बेटे यीशु मसीह पर, तो आपको बचाने की कुदरत रखता है। लिखा है 11वीं आयत में, दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, बस हम खुदावंद के खौफ को जानकर आदमियों को समझाते हैं और खुदा पर हमारा हाल जाहिर है, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे दिलों पर भी जाहिर हुआ होगा। पालूस रसूल यहाँ पे बता रहे, आज पालूस रसूल नहीं बल्कि खुदा का पाक रूह मुझे और आपको गाइड कर रहा है। आगे थोड़ा सा हम चल के पढ़ते हैं। हम फिर अपनी नेक नामी तुम पर नहीं जताते। वो कह रहे असी यह नहीं असी के नेक काम असी कर रहे, नहीं, आप भी कर सकते हैं। नहीं जताते, बल्कि हम अपने सबब से तुमको फ़ख्र करने का मौका देते। क्या बात है, हालेलुया। हमें किस पर फ़ख्र होना चाहिए? हमें अपने मसीह पर फ़ख्र होना चाहिए कि खुदा, हमारा खुदा जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, वो ज़िंदा है। हम ज़िंदा खुदा की इबादत करते हैं, ना कि मुर्दा खुदा की। हालेलुया। मौका देते हैं ताकि तुम उनको जवाब दे सको जो ज़ाहिर पर फ़ख्र करते हैं और बातिल पर नहीं। आज के दौर में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, तो हमें जब खुदा ने चुना है, हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, तो उनको हमें जवाब देना आना चाहिए। तो जवाब असी अपनी गल्लां नाल नहीं दे सकती। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, तो उसी में से हमें खुदा पाक रूह गाइड करता है। और वो हम जब बोलते हैं, हम नहीं बल्कि खुदा का पाक रूह जो हमें बसा हुआ है, वो बोलता है। लेकिन ये है कि हमें खुदा के कलाम को पढ़ना है। जब पढ़ेंगे तो फिर हमें जवाब देना आएगा, वरना नहीं आएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अगर हम बेखुद हैं तो खुदा के वास्ते, हालेलुया। और अगर होश में है तो तुम्हारे वास्ते। लोग कहते रहते पागल है, बहुत सारे नाम लोग देते हैं, ये बंगी है, ये कलाम बदल गया है, बाइबल बदल गई है, ये हो गया, ये क्यों हुए थे, पागल हो गए ने, खुदा का बेटा कहते हैं। अल्लाह का तो कोई बेटा नहीं है। हम खुदा का शुक्र करते हैं, इस खुदा पाक रूह के नशे में रहते हैं कि हम कहते जाते हैं कि हाँ, खुदा का बेटा है। खुदा के बेटे यीशु मसीह नासी पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा, वरना सीधा दोज़ख की आग में। जब हम ये कहते रहेंगे तो शैतान शर्मिंदा होगा और हमारी जीत होगी, क्योंकि हम तो पहले जीते हुए। हालेलुया। क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है। हालेलुया। मसीह की मोहब्बत है, ये मसीह की मोहब्बत है जो हमें मजबूर करती है कि हम लोगों को बताएं। मसीह की मोहब्बत जो है हमें मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके वास्ते मुआ तो सब मरेंगे। अगर देखा जाए तो बाग अदन में जो अम्मा हवा ने और बाब आदम ने गुनाह किया, नाफरमानी की, उसकी वजह से खुदा ने आदम और हवा को बाहर निकाल दिया। और फिर खुदा ही ने इंतज़ाम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जैसे कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, ना सिर्फ मसीहों से बल्कि दुनिया से ऐसी मोहब्बत की
कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। कुर्बानी आपके लिए हो चुकी है। अगर आप उस पर ईमान लाते हैं तो वो आपको भी जो है माफ़ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और वो इसलिए सबके वसीला से मुआ के वो जीते हैं, वो आगे को अपने लिए ना जिए। आमीन। वो हमारे लिए मुआ, वो आपके लिए। बेशक आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, कोई भी हैं, वो आपके लिए कुर्बानी तो हो चुकी है, लेकिन आपने इसको कबूल करना है। अगर आप इस कुर्बानी में शामिल होते हैं तो निजात आपकी है, क्योंकि वो दुनिया में सिर्फ एक ही निजात देता है, वो मसीहा। हालेलुया। ठीक है। और वो इसलिए सबके वास्ते मुआ, वो कुर्बानी है। मुआ के जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ। हालेलुया। हम उसके वास्ते जीते हैं ताकि हम जब खुदा यीशु मसीह आए तो उसके साथ हम शामिल हो जाएं। और हमें तैयारी करनी है ताकि हम पीछे ना रह जाए, बल्कि हमने दूसरों को भी ये पैगाम पहुंचाना है। कोई ज़बरदस्ती का खुदा नहीं है, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ कलमा नहीं पढ़ाते। हम सिर्फ खुदा का कलाम का बीज बो रहे हैं, उगाने वाला वो है। और हमें दुआ करनी है क्योंकि हमारा काम है अंजील को फैलाना, ये काम हमारा है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर खुदा मुझे और आपको जो है वो हिसाब हमें देना पड़ेगा। अगर हम जानते हैं इस भेद को, खुदा बाप बेटा उनको उसके को जानते हैं, अगर नहीं हम लोगों तक पहुंचाएंगे तो मुझे और आपको हिसाब देना पड़ेगा। अगर आज तक आपने ये काम नहीं किया तो आज उठें। अगर आप वाकई मसीह हैं, उठें और कुछ ना कुछ जो आपको खुदा ने तोड़ा दिया है, गॉड गिफ्ट है आपके पास, हर मसीह के पास है, तो हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बता सकते हैं हम मसीह हैं क्यों। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ना जिए बल्कि उसके लिए जो उसके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। अक्सर लोगों के साथ बात होती है तो वो कहते हैं लै तुहाड़ा तो खुदा ही मर गया। ओ भाई, खुदा मरा नहीं है, वो कुर्बानी है। उसने, यही तो उसकी कुदरत है कि वो कहते हैं मेरी जान कोई नहीं ले सकता, मैं अपनी जान खुद ही देता हूँ ताकि उसको फिर ले लूँ। ये तो उसकी कुदरत है कि वो मर भी सकता है और जी भी सकता है। खुदा जो आसमान और ज़मीन को बना सकता है, चाँद सितारे बना सकता है, मुझे और आपको बना सकता है, तो उसके लिए क्या मुश्किल है कि वो मौत पर फतह ना पाए। उसने कहा है मौत तेरा डंक कहाँ है। हालेलुया। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचाने। हाँ, अगरचा मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे। इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। अगर हमने सच्चे दिल से तौबा की है, खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी पर ईमान लाए हैं और उसके नाम से, यस्सु के नाम से बपतिस्मा पाया है, तो पुरानी सारी चीज़ें जाती रहीं, देखो सब नया हो गया। लिखा है इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, पुरानी सारी चीज़ें जाती रहीं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारी सारी चीज़ें जो है वो पुरानी सोच और पुरानी तरह का स्टाइल सारा चला जाता है, बशर्ते हम खुदा के साथ जुड़े रहें, खुदा के कलाम। क्योंकि उस वक़्त हमें बपतिस्मे के बाद पाक रूह मिलता है और पाक रूह हमें गाइड करता है, जो हमारे साथ और हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। पुरानी सारी चीज़ें जाती रही और देखो वो नई हो गई, देखो वो नई हो गई। वाकई जो सच्चे परस्तार हैं, खुदा के कलाम में लिखा है खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करे। और वाकई जब नए सिरे से हम पैदा होते हैं बपतिस्मे के ज़रिए से, तो पुरानी सारी चीज़ें जाती रहती हैं और हम सब नए सोच के साथ जो है आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमने अपनी ताकत, अपनी कुदरत से नहीं, बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक जब हम चलेंगे तो हमारी सोचों को वो बदल देता है, हर रोज़ नए मुकाशफात देता है। हालेलुया, आमीन, थैंक यू जीसस।
और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो खुदा की तरफ से हैं, और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। वो जो दूरी जो अम्मा हवा और बाबा आदम ने जो गुनाह किया था, उससे दूरी खुदा की हो गई थी। फिर खुदा ही ने इंतज़ाम किया कि अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा, कलाम मुजस्सम हुआ और वो हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। ये खुदा की कुदरत है। खुदा अगर देखा जाए तो इब्राहिम से खुदा बात करते थे और मूसा से खुदा बात करते थे। उस वक़्त तो खुदा ने अपने आप को ज़ाहिर नहीं किया था। उस वक़्त सिर्फ लोग जो है, नबी जो है, खुदा की आवाज़ सुन सकते थे। लेकिन एक दिन आया कि खुदा ने अपने आप को बेटे के रूप में ज़ाहिर कर दिया। हालेलुया। और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के वसीला से, जी मसीह। अक्सर न्यूज़ में सुना है, वो कहते हैं कोई मसीहा तो आए। पाकिस्तान की न्यूज़ अगर सुने तो अक्सर वो कहते कोई मसीहा तो आए सानू बचाए। वो वही तो मसीहा है जिसको आप पहचान ही नहीं रहे। वो मसीहों का रब नहीं, वो आपका रब है। हालेलुया। और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे स्पुर्द की है। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया। आमीन। खुदा ने मसीह में होकर जो है दुनिया के साथ आसमान का और ज़मीन का फिर मिलाप हो गया मसीह के ज़रिया से। हालेलुया। और उनकी तकसीरों को उनके ज़िम्मे ना लगाया और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। ये जो मेल मिलाप का पैगाम है ये हमारे स्पुर्द किया गया है। इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हिंदू हैं, सरदार हैं, मुसलमान हैं, नो प्रॉब्लम। आप भी मसीह को कबूल करें, आप भी खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी पर ईमान लाएं, ताकि आप भी इस खिदमत का हिस्सा बने और खुदा के साथ लोगों का मेल मिलाप कराएं कलाम के वसीला से। हालेलुया। बस हम मसीह के एलची हैं, हम खुदा के शिगिर्द हैं, हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। हम मसीह के एलची हैं। गोया हमारे वसीला से खुदा हमारे वसीला से इल्तमास करता है। क्या बात है। खुदा हमारे से इल्तमास कर रहा है ताकि हम जो इस पैगाम को आगे लेके जाएं। क्या बात है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदा इल्तमास करता है कि हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो, खुदा से मेल मिलाप कर लो। भाई एक दिन आना कि टाइम ख़त्म हो जाना है। आज के दौर में अक्सरियत लोगों की मेल मिलाप जो है वो शैतान के साथ है। तो खुदारा शैतान ने तो जाना पट्ठे च अग दे और तुहानू भी लै जाए। तो मसीह के साथ मेल मिलाप कर ले। ये अबलीश, ये दुनिया, सोना चांदी आपको कुछ नहीं दे सकता। वो सिर्फ वक्ती तौर पर शान शौकत है, लेकिन अब्दी ज़िंदगी की तैयारी करें जो मसीह के वसीला से होगी। और कोई नबी पैगंबर नहीं है जिसकी वसीला से हम खुदा के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। यही रास्ता है, यही सिरात मुस्तकीम है। आमीन। थैंक यू जीसस। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते, जो गुनाह से वाकिफ नहीं था, खुदा यीशु मसीह ने कहा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है। उसका कोई गुनाह नहीं था। वो खुद ही अपनी जान देता है, खुद ही लेता है। कलाम में लिखा कि मेरी कोई यहूदी नहीं मेरी जान ले सकते, उन्होंने कोई औकात नहीं, या रोमियो ने नहीं मुझे मारा। ये तो पहले से पेशन गोई है कि मैं अपनी जान खुद ही लेता हूँ, खुद ही देता हूँ और खुद ही लेता हूँ। हालेलुया। उसने अपनी कुदरत को जाहिर किया। आमीन। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए।
हम उसमें होकर मसीह को कबूल करना ज़रूरी है कि वो खुदा का बेटा है, वो खुदा का कुद्दूस है, वो खुदा का चुना हुआ बर्रा कुर्बानी है। अगर आप उस कुर्बानी को, उस बर्रे को कबूल नहीं करते तो और कोई रास्ता नहीं है। एक राह दोज़ख वाल जाता है जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, और एक रोशनी है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा दुनिया का नूर मैं हूँ। दुनिया का और हमें कहा, मसीह लोगों को कहा है कि दुनिया के नूर तुम हो, दुनिया के नमक तुम हो। अगर हमारे अंदर रोशनी नहीं है, हम मसीह हैं, रोशनी नहीं है, तो उसको वो उठाकर बाहर फेंक देगा और हमें हिसाब देना है। अगर हम खुदा के बेटे बेटियां हैं तो हमें ये काम करना है। देखें, नेट पे दुनिया एक बहुत बड़ा टास्क चल रहा है, एक बड़ा मुकाबला हो रहा है इब्लीस के साथ और खुदा के लोग के साथ मुकाबला हो रहा है। और आज के दौर में बहुत सारे लोग, मसीह लोग जो हैं वो कम है, यानी कि बताने वाले कम है। दूसरी तरफ जाने वाले नाच गाना पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। नेट अगर आप देखें तो कि कहने का मतलब ये है कि हमें जागना है। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और हमें जो है अंजील की मुनादी करनी है। अगर हम चुप रहेंगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे, और वाकई ही ऐसा हो रहा है, पत्थर चिल्ला रहे हैं। अभी अगर देखा जाए तो बहुत सारे हिंदू सरदार से, पाकिस्तान में तो खैर नहीं है, इंडिया में जो है बहुत प्रचार हो रहा है और वो लोग गवाही दे रहे हैं। तो मसीह हाले भी सुते हैं। तो हमें खुदा के साथ खुद सबसे पहले मेल मिलाप करना है और फिर दूसरों का मेल मिलाप करना है। हम सिर्फ इतना ही, अगर ज़्यादा नहीं तो हम बता सकते हैं हम मसीह हैं, खुदा के बेटे यीशु पर हमारा ईमान है। हमने सिर्फ बताना है, हमने सिर्फ बात ऐसे करनी है कि अगले बंदा जो है वो कहे कि ये क्यों, मतलब खुदा का बेटा कहते हैं। और अक्सर बात होती है लोगों से, पर्सनल में भी और ग्रुपों में भी और बहुत सारी जगहों पे बात होती है, सवाल जवाब होते रहते हैं। छोटे मोटे लोग दंगा मुश्ती करते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं, क्यों तुसी खुदा दा बेटा कहंदे, अल्लाह दा बेटा। भाई अल्लाह का मुझे पता नहीं है, मैं तो खुदा के बेटे की बात कर रही हूँ। हालेलुया। तो हमें खुदा के साथ ये, इसमें मैं बहुत ही अच्छा, जो मुझे सबसे ज़्यादा जो है मेरे लिए स्पेशली था, इसलिए लिखा कि इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी सारी चीज़ें जाती रहीं। तो आप भी मसीह में नए हो जाएं ताकि आपके अंदर अगर पुरानी चीज़ें हैं तो सारी जाती रहे मसीह यीशु के नाम से। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस कलाम को, इस वीडियो को शेयर करें, गौर करें और हमारा साथ दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जितने भी हमारे साथ बहन भाई हैं जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए मैं बरकत चाहती हूँ। जो आएंगे हमारे साथ इस कलाम को शेयर करने में, अभी से ही खुदा से मैं दुआ करती हूँ खुदा इनके दिलों को नरम करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पूरी दुनिया में फैलाया जाए, ताकि बहुत सारी रूहें बच जाए और सारा जलाल उसको मिले, क्योंकि वो जलाल का बादशाह है। खुदा आपको बरकत।